हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग जो डेरिवेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेरिवेशन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमें RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो जरूर देखें। बट आज हम सिर्फ बात करेंगे डेरिवेशन से रिलेटेड। और पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए, पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी है। तो आप लोग इसको यूं मान ले कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, मोल फ्रैक्शन पे जो डिपेंड करती है वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी उसके जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा उसमें इफेक्ट डालेगा। हिंदी में अपन बोले तो अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म जिसमें आएंगे वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि ये टोटली डिपेंड करेगा राउल्ट लॉ पे। स्टार्ट ही राउल्ट लॉ से होगा। राउल्ट लॉ क्या कहता है, देखिए मैंने यहां लिख रखा है। राउल्ट लॉ कह रहा है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी कि जो आपका प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्यूट का, वो उसके कितने मोल फ्रैक्शन घुलेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर एक कंडीशन और डाल दी, ध्यान रखिए, वोलेटाइल लिक्विड यानी कि हिंदी में अपन बोले तो वाष्पशील द्रव। वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर में चेंज हो जाए, वेपराइज हो जाए, इवापोरेट हो जाए, है ना। तो वोलेटिलिटी इसके अंदर जरूरी है। यानी कि आप यूं मान लीजिए कि ये कोई प्योर सॉल्वेंट था। प्योर सॉल्वेंट मतलब हमें यहां पर वोलेटाइल है इसलिए लिक्विड ही लेना पड़ेगा। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ये H2O ले लिया, है ना। अब इसके अंदर आपने ऊपर से पैक करके इसको अगर आपने हीट दिया तो ये कितना प्रेशर बनाएगा, ये तो हुआ प्योर सॉल्वेंट का। अब प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ आपने इसमें जो हम ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे RLVP, इसमें ये ध्यान रखना है कि हम इसके अंदर जो सॉल्यूट मिला रहे हैं इसके अंदर वो हमारा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, वो वेपराइज नहीं होना चाहिए। और वेपराइज कौन नहीं होगा, जो सॉलिड होगा। इसलिए जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका मतलब वो हम सॉलिड मिला रहे हैं। तो अब यूं मान लीजिए कि हमने इसके अंदर मान लीजिए कोई नमक या शक्कर डाल दिया, है ना। तो उसके पार्टिकल यहां 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 सरफेस पे भी आएंगे। तो जितना पहले प्योर सॉल्वेंट वेपराइज हो रहा था और उसकी वेपर बन रही थी, उसी का प्रेशर बन रहा था, अब की बार आपने सॉलिड डाल दिया तो सॉलिड के कुछ पार्टिकल सरफेस पे आ गए, जिसके कारण से उतना ज्यादा वेपराइज नहीं हो पाए पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट के। तो उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, ऑब्वियसली जो प्योर सॉल्वेंट का बन रहा था तो सॉल्यूशन का जो बनेगा वो उससे कम होगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट आपने मिलाया ना, इस सॉल्यूट का कोई वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है। दिमाग में रखिए, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जैसे ही हमने इसमें डाल दिया तो नॉन वोलेटाइल का कोई प्रेशर यहां नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये यहां पर जो राउल्ट यूज ले रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसके अंदर हम अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का जीरो है। यहां पर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है ही नहीं, है ना। इस बात को दिमाग में रखते हुए अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ क्या कह रहा है कि उसका जो प्रेशर है, हालांकि इसने पार्शियल प्रेशर यूज किया बट अपन अभी प्योर सॉल्वेंट मान रहे हैं इसलिए इसको पार्शियलिटी हम सिर्फ प्रेशर मान के चल रहे हैं, वो कितना है कि उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो आपको कोई कोई कांस्टेंट लेना होता है। हम यहाँ पर रॉ नॉट ले लेते हैं। रॉ नॉट का मतलब यहाँ पर ये पी नहीं, इसको रॉ बोल रहे हैं ना, पी बोलो तो भी एक ही बात है। बट आप ये ध्यान रखें, यहाँ पर ये जो नॉट है ये यहाँ पर राउल्ट कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये चीज डिपेंड कर रही है कि यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है। अब यहां पर अपन किसी भी प्रेशर में टोटल चेंजेस कितना आता है उसको डेल्टा की वैल्यू से शो करते हैं। डेल्टा को ये ट्रायंगल के सिंबल से यूज शो करते हैं। तो कितना प्रेशर बना, देखिए यहां पर ये जो 1 है, 1 1 1, ये मैंने सब जगह 1 इसलिए लिया हुआ है कि मान लीजिए हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं, पर बाई चांस एग्जाम में आपसे एक से ज्यादा कंपोनेंट की बात कर ले, कंपैरिजन कर ले, तो 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है। जितने कंपोनेंट होंगे उनके लिए, अभी हम एक की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहां पर साथ में ये 1 1 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना चेंजेस आएगा, यानी वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा, तो ध्यान रखिए
यहां पर P01 जो है उसमें से P माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके यहां पर जो मैंने पहले समझाया था, प्योर सॉल्वेंट जो था उसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा था, अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, है ना। तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस यही बना ना, P10 माइनस P0 माइनस एक्स। यहां पर मोल फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर हम यहां दे देते हैं, देखो डेल P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1, कि आपका जितना प्रेशर था ये तो हो गया मान लीजिए आप सॉल्यूशन का, है ना, और ये था आपका प्योर सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का जितना प्रेशर था उसमें से सॉल्यूशन का प्रेशर है वो माइनस कर दीजिए, तो आपका दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि वो आपका रिलेटिव वेपर प्रेशर कितना हुआ वो। अब ध्यान रखिए यहां पर हमने देखा कि P1 की वैल्यू हमारे पास में ये पड़ी, P01 और X1 यानी मॉल फ्रैक्शन के साथ में ये वैल्यू हमने यहां पुट अप कर दी, और इसमें से डेल P निकालने की कोशिश करी, तो देखो P10 माइनस ये यहां पर इसमें से बाहर ले लिया, तो ये 1 माइनस X1। इसको हम दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं कि अगर मान लो X2 होता तो ये, हालांकि ये चीज एक एक्स्ट्रा इसलिए बताई जा रही है कि मान लो आपके एक से ज्यादा कंपोनेंट मिले हुए हो तो उसके अंदर हम ऐसा दिखा सकते हैं कि X2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इसकी जगह पे हम X2 यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए कितने भी मिले, दो मान लेते हैं, तो X1 प्लस X2 अगर मिला हुआ है तो दोनों की वैल्यू 1 है। अब इसमें से आपको दोनों का मिला करके 1 है तो X2 की वैल्यू क्या हो गई, तो X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1, और यही वैल्यू हमने यहां लिख रखी है। अब अपन कंडीशन डालते हैं, आपकी कंडीशन क्या है कि ये नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। ध्यान रखिए सॉल्वेंट जो था वो तो आपका वोलेटाइल था, यानी कि वो तो वाष्पशील था, और जो आपका विलेय मिलाया है, आपने सॉल्यूट मिलाया है वो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब उसमें से कोई भी वेपर नहीं बनेगी, और वेपर नहीं बनेगी तो उसका कोई प्रेशर नहीं लगेगा, तो टोटल प्रेशर किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा सॉल्वेंट का होगा। तो देखिए डेल P1 यही वाली चीज, इसको अगर अपन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर की बात करते हैं तब ये डेल P के साथ में स्टार्टिंग का क्या प्रेशर था उसके साथ अगर अपन इसको कंपैरिजन में लेते हैं तो उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमें फाइंड आउट होता है। तो डेल P1 अपॉन P01 क्यों लिया, क्योंकि P01 हमारा यहां पर ये वैल्यू आ रही थी, ठीक है, शुरुआत से ही। तो इसमें वापस हमारे इन दोनों का डिफरेंस कितना था, ये चीज P01 माइनस P1, क्योंकि सॉल्वेंट का जितना था उसमें से सॉल्यूशन का माइनस करना था, लेकिन अब हमें रिलेटिव निकालना है, तो रिलेटिव के लिए हम इसमें भी P10 का डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों के अंदर देखो सॉल्वेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ सॉल्वेंट में ही हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन का मतलब मेरे यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लेकर के है, ठीक है। तो इसमें ये जो वैल्यू आई इसी वैल्यू को हम X2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे थे कि 1 माइनस X1 की वैल्यू जो थी वो डेल P के सापेक्ष थी। तो अब इसको अगर अपन आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो मेन चीज ये यहीं पर है। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन क्या कि एक तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। ध्यान रखिए ये यहां पर जो हमने पहले चीज निकाली थी डेल P की वैल्यू, ये था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए RLVP में से R हटा दे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि यहां वेपर प्रेशर डाउन हो रहा है, कम हो रहा था, है ना, वो चीज तो आ गई। हम इसको रिलेटिव नहीं बोलेंगे, रिलेटिव कब बोलेंगे, जब हम इसमें सॉल्वेंट वाले प्रेशर के साथ हम इसको कोरिलेट करके बात करेंगे तब हम इसको रिलेटिव वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो ध्यान रखिए रिलेटिव वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चाहे बोर्ड में या कंपटीशन में इस प्रकार का सवाल आ सकता है कि आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, पहला दे दिया वेपर प्रेशर नहीं है, दूसरा दे दिया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं है, तीसरा दे दिया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये है। ये ध्यान रखिए यहां पर रिलेटिव लोअरिंग वर्ड आता है तो ही वो वेपर प्रेशर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। अब इसी डेरिवेशन को अपन आगे बात करें कि RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन अब ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट में कितने होते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि आपका जितना सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है ना, तो हम सॉल्वेंट की जो पार्टिकल है उसको N1 मान लें और N2 जो है वो आपका है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना घुला हुआ है कैसे पता करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी N2 अपॉन N1 प्लस N2, इन दोनों का टोटल है, उनमें से ये कितना है वो उसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ रही है, अब एक कंडीशन डाल देते हैं कि यदि हमारा जो N2 की वैल्यू है वो वेरी वेरी लेस देन N1 है, तो इसके सॉल्वेंट के अंदर जब वो सॉल्यूशन बना है उस कंडीशन के अंदर N1 की वैल्यू तो ये N2 की वैल्यू तो नहीं के बराबर हो जाएगी, तो सॉल्वेंट का जितना मोल फ्रैक्शन है अपॉन
टोटल सॉल्यूशन का, तो इसमें क्या बन जाएगा, P01 माइनस P1 अपॉन P01। ये चीज तो यहां से देखिए कंटिन्यू चल रही है। अब हमने इसको वेरी वेरी लेस देन कर दिया, देन N2 अपॉन N1। अब ये N2 अपॉन N1 यहां पर आप किसी का भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जा सकता है, यहां पर कोई भी एक सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल दे दे और एक सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल दे दे, और उसका आपको RLVP निकालने के लिए कहा जा सकता है। अब इस फॉर्मेट को अगर अपन मोलैलिटी और मोलरिटी वाले फॉर्मेट में लाते हैं, तब हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसका फॉर्मेट ये होता है, देखो कि W2 अपॉन W1 अपॉन M2 अपॉन M1, ये चीज है। अब इस चीज को अगर अपन सॉल्व करें तो इसको आप वापस डिवाइड करोगे तो W2 इंटू M1, M1 ऊपर हो जाएगा और M2 अपॉन W1 ये नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए काम आएगी। अब यहां पर W1 और W2 क्या था, वो आपका मास था। मास किसका, W1 वाली जो चीज है वो हमेशा सॉल्वेंट की मानी जाएगी और 2 वाली जो चीज है वो हमेशा सोल्यूट की मानी जाएगी। ठीक है, अब सॉल्वेंट और सोल्यूट में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रखो, जो ज्यादा मात्रा में लिया जाता है वो आपका सॉल्वेंट है, विलायक है, और जो कम मात्रा में लिया जाता है वो आपका सॉल्यूट है यानी विलेय है। ठीक है, और इसी टाइप से M1 और M2 क्या है, यहां पर M1 और M2 मोलर मास है, वो आपका M1 जो है वो सॉल्वेंट का मोलर मास है और M2 है वो सॉल्यूट का मोलर मास है। इस फॉर्मूले से आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।